कहते हैं कि ऊपर वालों ने इस धरती पर सबको इक्वल बनाया है, सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक है। किसी के पास एक चीज की कमी है तो दूसरी चीज ज्यादा है, लेकिन है सब इक्वल। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि दुनिया के 95% लोग दुनिया के 5% लोगों के लिए काम करते हैं? ऐसा क्यों है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा गरीबी में बड़ा होता है, गरीबी में शादी करता है और जिंदगी भर वो गरीब रहता है और एक दिन उसी गरीबी में मर जाता है? ऐसा क्यों है कि एक इंसान जिसको दुनिया स्टीफन हॉकिंग के नाम से जानती है, डिसेबल्ड होने के बावजूद दुनिया के हर उस सक्सेस के पैरामीटर को अचीव कर लेता है जिसको हासिल करने के लिए करोड़ों लोग सपना तक नहीं देख पाते? ऐसा क्यों है कि एक बच्चा जिसको बचपन में स्कूल से मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया गया, आज उसी न्यूटन की कहानियां हम स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं और न्यूटन के साथ क्लास में पढ़ने वाला हर एक टॉपर उस बच्चे को हम आज तक जानते भी नहीं? ऐसा क्यों है कि क्लास में फेल होने वाले एक इंसान बिल गेट्स की कंपनी के अंदर आज दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस के टॉपर्स काम करते हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में सब इक्वल है, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में कुछ ही लोग अपना नाम दर्ज करा पाते? क्या अलग है उन लोगों में जो 95% लोगों के लिए वो 5% लोग इंस्पिरेशन बन जाते हैं? और जवाब है उनकी सोच और उनका नजरिया। किसी ने बहुत सही बात कही है कि हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। पर पता है अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि अपन लोग सोचना ही नहीं चाहते और अगर सोचते भी है तो कुछ करना नहीं चाहते। एक मूवी है बड़ी फेमस सी, ये जवानी है दीवानी, शायद आपकी भी फेवरेट हो। मेरा एक फ्रेंड था, जब उसने ये मूवी देखी तो व्हाट्सएप पर उस मूवी का एक डायलॉग का स्टेटस लगाया। डायलॉग बड़ा फेमस है, आपका भी फेवरेट होगा। मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, गिरना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। मैं बड़ा इंप्रेस हो गया। मैंने कहा लड़के के अंदर क्या चेंजेस आए यार, कुछ तो बात है, कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। मैंने उससे मिलने के लिए बोला कि कुछ फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करते। मैंने उससे पूछा सो व्हाट्स द प्लानिंग डूड? उसने मुझे बताया दैट ही प्लेस्ड इन ए कंपनी गेटिंग ए पैकेज ऑफ 1.8 लाख रुपीज पर एनुअल, यानी कि 15,000 रुपए महीना। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन ब्रो, बट व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? बोला 2-3 साल इसी सैलरी पर काम करूंगा, 3-4 साल के अंदर में सैलरी 25,000 और 7-8 सालों के अंदर में ये मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी और मेरी लाइफ सेट है। मैंने कहा व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन? मैं उड़ना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, ऐसे? यू नो व्हाट, मुझे किसी पर्सन की जॉब प्लान से दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी सोच से। थिएटर में बैठकर मोटिवेशनल मूवीज देखकर जिंदगी में कुछ करना है बोलेंगे और थिएटर से निकलने के बाद तमाशा मूवी के सेकंड हाफ के रणबीर कपूर की तरह हो जाते हैं। फिर से वही घिसी पिटी सोच, वही घिसी पिटी लाइफ और वही घिसे पिटे बेमतलब के स्टेटस। किसी ने बहुत सटीक बात कही है, अगर आप जिंदगी में वही करेंगे जो आप करते आए हैं या फिर जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है या फिर जो बाकी लोगों को मिलता आया है। तो अगर कुछ ऐसा पाना है ना जो आज तक अपनी लाइफ में आपने नहीं मिला, तो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। चलो एक एक्टिविटी करते, आप जो करना चाहते हो या फिर जो प्लानिंग किया है आपने अपने लिए, उसको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखते। मान लो कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो एक काम करो, अपनी फेवरेट गवर्नमेंट जॉब वाले किसी 60 साल के बुजुर्ग के पास जाओ और 2 दिन तक उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करो और जानो कि जिंदगी के 30-35 साल उसकी जॉब वाली लाइफ कैसी रही है। और अगर वो जिंदगी वैसी ही है जैसी आपने अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करी है, तो छोड़ो यार ये वीडियो देखना और लग जाओ अपनी तैयारी में। ऑल द बेस्ट। और अगर नहीं तो सोचना स्टार्ट करो मेरे दोस्त, क्योंकि सोचना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। याद रखना, दुनिया में मौजूद हर चीज की शुरुआत एक सोच से हुई है। अब चाहे वो छोटा सा पेन हो या बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर। अगर न्यूटन ने नहीं सोचता कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो ग्रेविटी की खोज नहीं होती, और ग्रेविटी की खोज ना होती तो आज ये दिन भर हम मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं ना, इंटरनेट पर वीडियोस देखते रहते हैं, तो शायद ये इंटरनेट कनेक्शन भी हमारे पास ना होता। अगर राइट ब्रदर्स ने ये सोचा नहीं होता, तो विश्वास मानना आज इंसान आसमान में उड़ नहीं रहा होता। इस दुनिया की हर एक कंपनी, हर एक एम्पायर किसी ना किसी सोच का नतीजा है। एप्पल, जियो, जोमेटो, ओला, उबेर, हजारों बिजनेस एम्पायर, किसी ने तो सोचा होगा। सोच और एटीट्यूड का ही नतीजा है कि जंगल में बड़े बड़े जानवरों के बावजूद जंगल का राजा शेर कहलाता है। पता है, जब हाथी और शेर सामने आते हैं ना, तो दोनों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? हाथी जो जंगल का सबसे विशाल जानवर है, सबसे बड़ा जानवर है, उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा होता है कि बेटा आज तो गया।
और शेर जो सबसे विशाल जानवर नहीं है, वो अपने एटीट्यूड की वजह से जाना जाता है। उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा होता है कि आज के लंच का इंतजाम हो गया। हर रोज लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उन्हीं लाखों लोगों में से कुछ ऐसे लोगों को याद रखती है जो भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाते हैं। क्योंकि दुनिया का एक उसूल है मेरे दोस्त, दुनिया भीड़ का हिस्सा रहने वालों को नहीं, भीड़ का कारण बनने वालों को याद रखती है। ये हमारी सोच ही है जो हमारे सपने डिसाइड करते हैं, और हमारे सपने डिसाइड करते हैं हमारा फ्यूचर। सोच अगर छोटी होगी तो सपने छोटे होंगे, और अगर सपने छोटे होंगे तो फ्यूचर बड़ा होने का मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में उतना ही अचीव कर पाते हैं जितना हम सोचते हैं। अगर हमारी सोच ही 10,000 रुपए महीने कमाने की है तो 1 लाख रुपए महीना कमाना नामुमकिन है। वहीं दूसरी ओर अगर हमारी सोच बड़ी है तो हमारे सपने बड़े होंगे, जिससे कि हमारी मेहनत बड़ी होगी, हमारे एक्शंस बड़े होंगे, और देन फ्यूचर कैसा होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। धीरूभाई अंबानी का एक फेमस डायलॉग है, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। अपने यहां एक कहावत बड़ी फेमस है, उतने ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो। मार्केट में घूम कर आ मेरे भाई, मार्केट में चादरें लंबी भी मिलती है। अपनी औकात को इतना बनाओ कि आने वाले फ्यूचर में किसी की औकात ना हो जो आपको बता सके कि वास्तव में तुम्हें कितनी लंबी चादर चाहिए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को 1% बदलने में भी तुम्हारी मदद करी है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने हर एक दोस्त को शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपनी जिंदगी में अपनी सोच को बदलकर अपनी लाइफ को बदल सके। दिस इज इंस्पिरेशनल टॉक, साइनिंग ऑफ।